हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन जावा। अब यहाँ से शुरू होता है स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से मतलब बेसिक सारे तो इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे कवर करने जाए तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन जो भी बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे कवर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। पहला है कैर एड। इस लाइन को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो कैर एट पोजीशन, जो पोजीशन यहाँ डाली जाएगी वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द कैर एड मेथड रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन नहीं डाल सकते। इंडेक्स वैल्यू मैंने अभी पहले बताया कि 0 से स्टार्ट होती है, तो कोई भी चीज़ का इंडेक्स वैल्यू आपको ध्यान रख के फिर वही इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड करना होगा। कहाँ पे? तो वो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे कि कौन से इंडेक्स वैल्यू का आपको कैरेक्टर चाहिए, यानी कि कैर लाके दे मुझे एट द पोजीशन ऑफ जो मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डाली है वो। तो ये फर्स्ट लाइन में वही रिटर्न करता है कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग। उसके अंदर द इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट कैरेक्टर इज 0, जो मैंने बोला था कि 0 से स्टार्ट होगा, एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपको मैंने दिया इसका सिंटैक्स किस तरह से होगा। उसके बाद में अब ये रिटर्न क्या करता है, तो ये रिटर्न करता है कैर वैल्यू एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। द फर्स्ट कैर वैल्यू इज एट इंडेक्स 0। अगेन एंड अगेन मैं यही बता रही हूँ, देखो फर्स्ट कैरेक्टर वैल्यू इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, वरना इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ऑब्वियसली सब अगर कन्फ्यूज होते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब उसके बाद में आप देख लो एक प्रोग्राम उसके रिलेटेड। तो स्ट्रिंग मतलब कि ये हो गया आपका, क्या हो गया ये बताओ, आपको तो कितने टाइप से बता रही हूँ। तो ये है स्ट्रिंग टाइप, देन स्ट्रिंग वेरिएबल एंड देन सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। अब इसके अंदर मुझे चाहिए एक कैरेक्टर जो होगा एट इंडेक्स 0। अब आप बता दो कि यहाँ पे इंडेक्स 0 कौन सा है। सोचो, यस ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4, राइट। अगेन 0 1 2 3 4, इस तरह से इंडेक्स वैल्यू होती है। और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आप 1 2 3 4 5 करोगे, बट नहीं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। तो अब मुझे क्या चाहिए कि कैर, अभी मेरे को क्या चाहिए, ये वाला साइड देखो कि मुझे माई स्ट्रिंग में से, यानी कि मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल को बुलाया, यानी कि वो बॉक्स मैंने बुलाया जिस बॉक्स में मैंने अपने स्ट्रिंग के सीक्वेंस को रखा है। तो वो बॉक्स का नाम क्या है, माई स्ट्रिंग। तो मैंने उसे यहाँ पे बुलाया और मैंने बोला भाई तेरे में से मुझे ना, तेरे में से कैरेक्टर दे ऑफ एट, जो कि है पोजीशन पे एट पोजीशन 0। तो वो लाके मुझे देगा 0 पोजीशन वाला। लेकिन मैं क्या करूँगी, अब उसने मुझे ला तो दिया, लाके दे दिया उसके 0 पोजीशन पे जो चीज़ है, बट मैं उसे कहीं रखूँगी, है ना। तो इसके लिए मैंने एक और वेरिएबल बनाया, यानी कि देखा जाए तो एक और बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इस बॉक्स में मैंने रख दिया। अब आप क्या करोगे, आपको ना ये चीज़ मुझे दिखानी है, डिस्प्ले करनी है। तो आप डिस्प्ले करने के लिए क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके पैरेंथेसिस के अंदर डाल दोगे आप रिजल्ट को। और यहाँ पे रिजल्ट मैंने डाला। आप बोलोगे कैर कहाँ गया, तो भाई ये कैर जो है ना, ये डेटा टाइप है, ये कोई नाम नहीं है, ये डेटा टाइप है। जो हमने मेरे डेटा टाइप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो सकती है आपको, ठीक है। तो मैंने कैर डेटा टाइप से एक, और वेरिएबल का सिंटैक्स ये होता है, पहले डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू विच यू वांट टू स्टोर। अब नेक्स्ट फंक्शन है और मेथड है स्ट्रिंग का, कंपेयर टू। अगर मैं सिंपल मीनिंग में बता दूँ इसको, तो फिर वही होता है कि कंपेयर करेगा वो जो आपने स्ट्रिंग दिया है उसको दूसरे स्ट्रिंग को जो आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स को ये कंपेयर करेगा। तो लेक्सिकोग्राफिकली कंपैरिजन होगा। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब पहले समझते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली का क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हाँ, जो डिक्शनरी में दिए जाते हैं ना ऑर्डर, सीक्वेंस अल्फ़ाबेट्स के, वो ऑर्डर, वो सीक्वेंस। तो अगर 2 स्ट्रिंग दी जाएगी तो उसे उस तरह से कंपेयर किया जाएगा जिस तरह से हम डिक्शनरी में स्ट्रिंग्स देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर टू यूज़ करके, अब ये कंपैरिजन कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करते हैं, कंपेयर टू मेथड यूज़ करते हैं। अगर मेथड यूज़ करने के बाद में फर्स्ट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल है सेकेंड स्ट्रिंग से,
तो आपको क्या बोलते हैं, कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा, तो 0 रिटर्न करेगा। और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली लेस देन सेकेंड स्ट्रिंग है तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है तो आपको पॉजिटिव नंबर रिटर्न किया जाएगा। इस तरह से कंपेयर टू फंक्शन वर्क होता है, ठीक है। सिंटैक्स देखो कैसे होता है। स्ट्रिंग टू यहाँ पे क्या है, अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द अदर स्ट्रिंग टू बी कंपेयर्ड, यानी कि जो यहाँ पे हम लोग अदर स्ट्रिंग बोल रहे थे ना, तो वो अदर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है ये स्ट्रिंग टू। तो रिटर्न वैल्यू कैसा होगा, इंट वैल्यू, वही सेम चीज़ दी गई है 0। यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग 1 नाम का जिसमें हेलो सीक्वेंस स्ट्रिंग सीक्वेंस स्टोर किया है। एक और स्ट्रिंग है जिसका नाम रखा है मैंने माई स्ट्रिंग 2, मतलब वेरिएबल नेम है ये, और उसके अंदर डाला है हेलो नाम का एक स्ट्रिंग सीक्वेंस। उसके बाद में मैंने एक चीज़ डिस्प्ले की, सिस्टम डॉट आउट डॉट println माई str1 डॉट कंपेयर टू माई str2, यानी कि ये स्ट्रिंग कंपेयर किया जाएगा विथ दिस स्ट्रिंग। तो अब देखो क्या है, ये भी हेलो है, ये भी हेलो, तो यानी कि इक्वल है लेक्सिकोग्राफिकली। तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 0। यस, तो रिटर्न 0 बिकॉज दे आर इक्वल। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई होप ये आपको समझा होगा। फटाफट नेक्स्ट कवर करते, वरना ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए कि क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है कंटेन्स। अब इसमें क्या होगा, अब मैं ना आपको एक बात बोलती हूँ कि एक बॉक्स रखा है आपके सामने, मैं वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, समझो एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, तो मैं पूछूँ डज दिस बॉक्स कंटेन्स एप्पल्स, तो आप क्या मुझे बोलोगे? अगर उसके अंदर एप्पल है तो आप मुझे बोलोगे येस इट कंटेन्स, राइट। और अगर नहीं है तो बोलोगे नो इट डजंट कंटेन्स एप्पल, ओके। तो सेम अगर आप यहाँ प्रोग्रामिंग में देखोगे, स्ट्रिंग फंक्शन है ये, स्ट्रिंग के अंदर दूसरा सब स्ट्रिंग कंटेन किया जा रहा है कि नहीं, वहाँ पे ना कंपाइलर आपको 2 आंसर देगा, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। और ये ट्रू फॉल्स वाला याद है आपको क्या बोलते थे हम लोग इसको, बूलियन, राइट। बूलियन वैल्यूज़ होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, अब फटाफट इसके अंदर आके देखते हैं। तो इसका देखो, द कंटेन्स मेथड चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और नॉट, मतलब कि वो स्ट्रिंग कंटेन मेथड क्या करता है, चेक करता है कि वो स्ट्रिंग कंटेन करता है कि नहीं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को, और अगर वो करता होगा तो रिटर्न ट्रू इफ़ द कैरेक्टर एग्जिस्ट एंड फॉल्स इफ़ नॉट। अगर उसके अंदर एप्पल है तो मैं बोलूँगी येस है, नहीं है तो मैं बोलूँगी फॉल्स, नहीं है। तो ऐसे सेम अगर वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर है तो मैं बोलूँगी ट्रू, नहीं है तो मैं बोलूँगी फॉल्स, यानी कि अपने को कंपाइलर रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। उसके बाद में सिंटैक्स क्या है इसका देख लो, पब्लिक बूलियन, कंटेन्स और कैर सीक्वेंस। आई थिंक यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में कैर सीक्वेंस क्या होते हैं, द कैरेक्टर टू बी सर्च्ड फॉर। यहाँ पे जो कैर सीक्वेंस दिया है उसका मतलब क्या है, तो जो कैरेक्टर अपने को सर्च करना है ना, उसको यहाँ पे मैंने सिंटेक्स में लिखा है कैर सीक्वेंस। अब यहाँ पे अब रिटर्न क्या करेगा, अ बूलियन इंडिकेटिंग वेदर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट इफ इन द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ट्रू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट तो, और फॉल्स इफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर डू नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम स्ट्रिंग माई str वेरिएबल नेम है ये, और उसके अंदर स्टोर किया हेलो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करना है, और उसके अंदर मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मैं सर्च करूँगी, पहले मैं दूँगी एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का नाम क्या है माई str डॉट कंटेन्स, कि क्या ये स्ट्रिंग जो माई str नाम का है उसके अंदर ये क्या हेल, मतलब यहाँ पे मैंने एक सब स्ट्रिंग दिया और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिया HEL, क्या ये माई str जो नाम का वेरिएबल है क्या वो कंटेन करता है हेल नाम का सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इफ़ येस, आप देखो यहाँ पे करता है क्या HEL, यस करता है, तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू। सेकेंड चीज़ देखते हैं माई str क्या कंटेन करता है ई, यस करता है, इसके लिए ट्रू, देखो यहाँ पे करता है ये ई कंटेन।
मतलब एक कैरेक्टर है वो। और नेक्स्ट है माई str क्या कंटेन करता है, hi फॉल्स, बिकॉज h तो करता है लेकिन I करता है क्या, नो। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर देखा जाता है, एक एक कैरेक्टर के लिए नहीं देखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या आउटपुट आएगा इसका, फॉल्स। अब ठीक है, ये हो गया कंटेन मेथड। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कौन सी पता है, कि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स है ना आपको एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर सी स्मॉल है तो कैपिटल मत डालना, और एस है यहाँ पे विदाउट एस भी मत लिखना। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट है इक्वल्स। तो अब यहाँ पे दिया है इक्वल्स। इक्वल्स यानी कि क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, मेरे को तो क्या लगता है ना, मैं क्या कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाएगा और अगर इक्वल है तो फॉल्स भेजेंगे, नॉट इक्वल है तो ट्रू। ऐसा है क्या, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्वल्स पूछा है। अगर इक्वल हो जाते हैं, अगर इक्वल है दो स्ट्रिंग, इसका मतलब कि ट्रू को रिटर्न करना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। मतलब कि कुछ भी रिटर्न करे, चाहे ट्रू या फॉल्स। मैं अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ये रिटर्न करेगा एक बूलियन वैल्यू, ठीक है। अब अनदर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द अदर स्ट्रिंग टू बी कंपेयर्ड। ये यहाँ पे क्या है, जो अदर स्ट्रिंग आप डालने वाले हो ना, मतलब कि टू स्ट्रिंग में से ये दूसरा वाला स्ट्रिंग है होगा यहाँ पे। अब फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बूलियन वैल्यू ट्रू इफ स्ट्रिंग्स इक्वल्स, फॉल्स इफ नॉट। तो यहाँ पे फटाक से एग्जाम्पल देखते हैं। डेटा टाइप लिखा, यानी कि मेरा जो वैल्यू होगा वो कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, स्ट्रिंग फैमिली से। और मेरे जो मतलब उसका नाम क्या होगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करूँगी, माई str1 विच इज़ इक्वल्स टू, मतलब मुझे क्या स्टोर करना है, हेलो नाम का एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट एक और मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम है माई str2, जिसमें रखा मैंने हेलो, और एक और स्ट्रिंग बनाया। यहाँ पे हम लोग system.out.println करेंगे। क्या प्रिंट करना है वो देख लो पहले, कि माई str में जो वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर है, जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग स्टोर है, वो क्या इक्वल है विथ व्हाट, विथ माई str2। ये चीज़ हम लोग पहले देख लो है क्या इक्वल, HELLO फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर है, सेकेंड में भी वही स्टोर है, तो क्या इक्वल है क्या, क्या आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, यस ट्रू, बिकॉज दोनों में स्ट्रिंग इक्वल है, रिटर्न्स ट्रू बिकॉज दे आर इक्वल। एंड फिर से देखते हैं सिस्टम डॉट सेकेंड एग्जाम्पल बंद। अभी देखेंगे कि माई str1 इज इक्वल्स टू माई str2 और नॉट। तो देखो इसमें तो हेलो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग स्टोर है, बट इसमें क्या है, अनदर स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग क्या इक्वल है, नो। तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है, यस फॉल्स आउटपुट है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो ये हो गया इक्वल्स फंक्शन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, इक्वल्स इग्नोर केस। अब अगर ये भी इक्वल ही है, बट इसमें क्या बोला है कि भाई तू केस को इग्नोर करना। केस है मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है केस को इग्नोर करेगा, यानी कि जो लास्ट ये वाला फंक्शन था इक्वल वाला, ये केस को कंसिडर करता होगा, है ना, तभी तो सेकेंड फंक्शन में बोला है भाई तू जो है ना तू इग्नोर करेगा। आपको केस सेंसिटिव नहीं रखना है, मतलब आप चाहते हो कि आप इक्वलिटी चेक करो बट केस इग्नोर किया जाए उसमें, तो आप ये वाले फंक्शन को यूज़ करोगे। तो इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन और मेथड कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग लोअर केस एंड अपर केस डिफरेंसेस, ठीक है, ये इग्नोर करेगा। उसके बाद दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल एंड फॉल्स। पहले तो ये इग्नोर करेगा, इग्नोर करने के बाद में अगर इसको दोनों स्ट्रिंग सेम मिल जाती है, मतलब कि अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए, अपर लोअर होने से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो अगर इक्वल है तो ट्रू, नॉट इक्वल है तो फॉल्स। अब देखो यहाँ पे सिंटैक्स दिया है, उसके बाद में देखते हैं रिटर्न। अब बूलियन वैल्यू, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। माई str वेरिएबल बनाया, हेलो स्टोर किया, देखो सारे स्मॉल लेटर्स है, इसमें सारे कैपिटल लेटर्स है, लेकिन जब आप इसको ये str3 में भी स्टोर किया, लेकिन अभी ये दोनों को देखते हैं। तो माई str1 इक्वल इग्नोर केस, इक्वल नहीं है ये इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस माई str2। तो क्या आपको लगता है क्या आएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, खाली केस में फ़र्क है, और केस तो ये इग्नोर करता है। लास्ट वाला देखो दोनों के केस भी सेम थे, तो अब ये वैसे ही करेगा। थर्ड वाले से कंपेयर करो, माई str1
1 को, लेकिन केस इग्नोर करो MyStr3 से। यहाँ पे आपने केस भी इग्नोर किया लेकिन कुछ काम करेगा नहीं। चलो केस इग्नोर कर दिया, इतना तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में स्ट्रिंग भी तो डिफरेंट है, इसमें हेलो स्टोर है और इसमें अनदर स्ट्रिंग स्टोर है, इसके लिए फॉल्स आएगा आउटपुट। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल्स इग्नोर केस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स ऑफ। सबसे पहले बेसिक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि इंडेक्स का मतलब क्या है। मैंने पहले बताया, एक और बार रिपीट करती हूँ, इंडेक्स यानी कि एक काउंटिंग होता है जो आपको मतलब कि जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना। भी यहाँ पे हम ले कोई एग्जांपल समझो सिंटैक्स का, तो एस सिंटैक्स वाले स्ट्रिंग में एस का इंडेक्स वैल्यू होगा 0, y 1 n 2 एंड सो ऑन। ठीक है, को इंडेक्स पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई तो मुझे इंडेक्स ला के दे, इंडेक्स वैल्यू यानी कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर, ऑफ व्हाट, किसका। अब वो पूछेगा ना भाई किसका इंडेक्स ला के दो, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई इंडेक्स ला के दे ऑफ जो भी प्रोवाइडेड वैल्यू मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर डालूंगी। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया है। इन अ स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर फर्स्ट अकरेंस, उसको या तो कैरेक्टर या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो भी उसको आपने पास किया है ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के अंदर, तो वो उसका फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे भी देखेगा उसका इंडेक्स आपको लाके रिटर्न करेगा। और रिटर्न टाइप क्या होगा उसका, इंटीजर। रिटर्न टाइप होना यानी कि होता है कि अगर आप कोई चीज़ जो प्रोग्राम रिटर्न करेगा वो कौन से टाइप में रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसके लिए रिटर्न टाइप होगा इंट। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स ये दिया गया है। अब नीचे देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, str क्या है, यहाँ पे कैर क्या है, वो सारी चीज़ें। हम लोग आते हैं यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, वो एक इंट वैल्यू रिटर्न करेगा रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, और -1 इफ़ इट नेवर अकर्स। ये मेन बात है, अगर आपको आउटपुट में -1 मिलता है ना, समझ लो आपने एक स्ट्रिंग में से बोला कि मुझे भाई तू इसका इंडेक्स ला के दे, लेकिन वो कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता उस स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या रिटर्न होगा, -1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या हो रहा है एग्जाम्पल में। ये स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप, राइट। और उसके बाद में दिया है एक वेरिएबल ने जिसका नाम रखा है मैंने MyStr, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है। अब उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि इस सीक्वेंस में से मुझे ना प्लैनेट जो है ना, कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्लैनेट, उसका इंडेक्स पता चले मुझे। तो मैं क्या करूँगी, इंडेक्स ऑफ फंक्शन को कॉल करूँगी और उसके अंदर इनपुट डालूँगी मेरा डबल स्ट्रिंग के अंदर प्लैनेट, और वो मुझे क्या ला के देगा, इंडेक्स ला के देगा उसका। लेकिन कौन सा इंडेक्स, उसको जो भी फर्स्ट दिखेगा ना, उसके लिए जो भी फर्स्ट अकरेंस रहेगा स्ट्रिंग का, वो उसका इंडेक्स ला के देगा। तो यहाँ पे देखो लो, पहले प्लैनेट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वो मुझे कौन सा वाला ला के देगा, किसका इंडेक्स ला के देगा, यस राइट, इसका, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस उसके लिए इसका इंडेक्स होगा, ये बाद में आएगा। तो वो किसको रिटर्न करता है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स। तो मैंने किया system.out.println MyStr, यानी कि स्ट्रिंग का नाम, उसका मुझे इंडेक्स चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ दिस स्ट्रिंग, डबल कोट्स में लिखा मैंने प्लैनेट, तो मुझे रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और फंक्शन है, जैसे ये इंडेक्स है ना, ये फर्स्ट अकरेंस का रिटर्न करता है ना, वैसे होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी कि उसका जो लास्ट अकरेंस होगा ना, वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर। तो चलिए आगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए नेक्स्ट है लेंथ। अभी मैं बोलूँ कि एक ड्रेस का पीस है, मैं बोलूँ कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है, तो आप उसको मतलब कि देखोगे सेंटीमीटर्स में, देखो कैसे भी देखोगे आप मुझे उसका लेंथ बताओगे, ठीक है। तो वैसे ये फंक्शन क्या करता है, ये लेंथ चेक करता है किसका, तो स्ट्रिंग का। ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो ये मेथड भी स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा। तो ये देखो यहाँ पे लेंथ रिटर्न करेगा, यानी कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, वो रिटर्न करेगा। तो ये लेंथ मेथड रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, एन इंट वैल्यू,
इंट में वैल्यू में रिटर्न करेगा, कितने लेटर्स है वो तो इंट वैल्यू बताएगा ना, तो इंट वैल्यू रिटर्न करेगा रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने ना स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप में एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा txt। उसके अंदर स्ट्रिंग रखा मैंने ए जो पूरा अल्फ़ाबेट्स रख दिए पूरे, ठीक है, A to Z। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये मतलब कि प्रिंट करे। इसके लिए मैंने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डॉट लेंथ, यानी कि इसको कैसे करते हैं, लेंथ फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, और उसके बाद में लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस तरह से वो बताएगा कि उसका लेंथ क्या है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा। अब मैं बोलूँ आप एक काम कीजिए, वहाँ पे ना बनाना रखा है, बनाना को हटा के वहाँ पे एप्पल्स रख दो। तो मैंने क्या करवाया, आपसे रिप्लेस करवाया, राइट, बनाना की जगह पे एप्पल आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक कैरेक्टर की जगह पे अगर आप दूसरा कैरेक्टर रिप्लेस करते हो तो वो किसकी मदद से, तो रिप्लेस फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे देखो क्या दिया, द रिप्लेस मेथड सर्चेस अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर, मतलब वो स्ट्रिंग के अंदर सर्च करता है फॉर ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर को, ठीक है, एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग वेयर द स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड। एक न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा जिसमें वो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स रिप्लेस हो चुके होंगे, वो वाली स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का, यानी कि एक वेरिएबल बनाया मैंने MyStr नाम का, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, तो हेलो स्टोर किया। मैं चाहती हूँ कि जो L है ना वो रिप्लेस हो जाए P के साथ, तो उसके अंदर लिखा L और ये कैरेक्टर्स है, इसके लिए सिंगल कोट्स, तो L रिप्लेस हो जाए P के साथ, ठीक है। तो ये क्या, इसका आउटपुट आएगा HEPPO, हिप्पो, ठीक है, ये उसका आउटपुट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टू लोअर केस, ठीक है। तो टू लोअर केस मेथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस लेटर्स, तो ये है उसका सिंटैक्स, और रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द न्यू स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। अभी जैसे लोअर केस होता है ना, वैसे ही सेम होता है अपर केस भी। अगर आप चाहते हो कि कोई कोई लाइन है जो अपर केस में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए, तो टू अपर केस ये फंक्शन यूज़ करते हैं। देखो ये लाइन यहाँ पे दिखेगी आपको, टू अपर केस, तो ये पूरे लाइन को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, और टू लोअर केस क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा पूरी लाइन को लोअर केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, द ट्रिम मेथड रिमूव्स वाइट स्पेसेस। हाँ, अभी नॉर्मली ट्रिम देखा जाए तो क्या होता है, ट्रिम यानी कि कोई भी चीज़ को और छोटा करना। तो उसी तरह से अगर कोई एक लाइन लिखी है उसमें वाइट स्पेस है तो मेरी जगह कवर हो रही है, हो सकता है बाय मिस्टेक बहुत सारे वाइट स्पेस आ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ वो सारे वाइट स्पेस निकल जाए, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, ट्रिम, राइट। तो द ट्रिम मेथड रिमूव्स वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कहाँ से, बोथ एंड्स, मतलब कि यहाँ से भी और यहाँ से भी वो स्ट्रिंग के वाइट स्पेस निकाल देते हैं। तो स्ट्रिंग ये रहा उसका सिंटैक्स। फिर देखते हैं रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू विच इज़ अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कॉपी होता है स्ट्रिंग का ही सेम टू सेम, बट विदाउट लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। यानी कि लीडिंग यानी कि स्टार्टिंग से और एंड से क्या करेगा, वाइट स्पेस के बिगर ही एक नया स्ट्रिंग रेडी करेगा जो कि उसी स्ट्रिंग का कॉपी होगा, मतलब कि पहले वाली स्ट्रिंग का, ठीक है। मेरा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का मैंने सेम देखो MyStr नाम का वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप में बनाया और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड डाला, लेकिन यहाँ पे देखो वाइट स्पेसेस है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस पता करने के लिए MyStr प्रिंट किया, उसके बाद मैं एक और बार प्रिंट करती हूँ MyStr डॉट ट्रिम करके, तो वो वाइट स्पेस निकाल के करेगा रिटर्न और इस बारे में एज इट इज़ कर देगा रिटर्न, ठीक है। आई होप आपको इतना समझा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समझ लो कि एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है, ठीक है, और वहाँ पे लोग कैसे खड़े पता है, एक लाइन में खड़े, एक सीक्वेंस में, और सब लोगों को ना एक नंबर का सीक्वेंस बांट दिया गया है। अब मैं क्या चाहती हूँ, उस लाइन में से एक सीक्वेंस ऑफ मेंबर्स, यानी कि कुछ गिने चुने लोग ही बाहर आए, मतलब मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। तो वो कैसे बुलाऊँगी मैं,
कुछ लोग को बुलाना है पूरे स्ट्रिंग में से। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि एक काम करो, आप जो पूरी लाइन है ना उसमें से नंबर 10 से लेके नंबर 15 तक वाले लोग यहाँ आ जाओ, तो एकदम ईजी हो जाएगा काम, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हें नंबर दे रखा था। वैसे ही क्या होता है, अगर एक स्ट्रिंग है उसके अंदर से मुझे एक सब स्ट्रिंग निकालना, सब स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट, तो मैं क्या करूँगी कि मैं उसको ना, मतलब कि अभी मैंने वो एग्जांपल में क्या किया था, 10 यानी कि स्टार्टिंग बिगनिंग नंबर से 15 यानी कि एंड नंबर तक लोगों को कॉल किया था। इन द सेम वे मैं यहाँ पे कॉल करूँगी बिगनिंग इंडेक्स से लेके कॉमा डाल के एंड इंडेक्स तक वाले लोगों को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो लोग आ जाएंगे। स्ट्रिंग बनाया str नाम का, ये देखो कौन सा हमने देखा था, देखो कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है। तो जो सेकेंड तरीका था ना न्यू कीवर्ड यूज़ करके, उस तरह से हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। पहले स्ट्रिंग str लिखा और उसके बाद में न्यू कीवर्ड यूज़ किया, फिर स्ट्रिंग लिखा और जो स्ट्रिंग हमें डालना है वो डाला, ठीक है। अब उसके बाद में मैं चाहती हूँ कि प्रिंट किया जाए सब स्ट्रिंग को स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 15। अब यहाँ पे 15 इंडेक्स कौन सा है, तो जो भी यहाँ पे 15 इंडेक्स होगा ना, ए से कहाँ तक, ये कोलन दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि एंड तक, 15 से एंड तक पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न किया जाए, सब स्ट्रिंग को। ऑब्वियसली ये सब स्ट्रिंग है क्योंकि स्ट्रिंग तो ये है, उसका एक छोटा सा पार्ट हो चाहे बड़ा सा पार्ट हो, वो सब स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा जंप से लेके एंड तक। उसके बाद में देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन str यानी कि वेरिएबल को बुलाया, वेरिएबल के अंदर के सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया मैंने। वेरिएबल के अंदर जाके, वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है उसके अंदर से मुझे एक सब स्ट्रिंग निकालना है जो स्टार्ट होगा 15, जो होगा 15th इंडेक्स पे, ठीक है। तो वो 15th इंडेक्स वाले जो भी सब स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करेगा। उसके बाद में फिर से हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 15 एंड एंडिंग एट 20, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग भी दिया है और 20 एंडिंग भी दिया है। तो मैं क्या करूँगी, str वेरिएबल को बुलाऊँगी डॉट ऑपरेटर से और उसके बाद मैं सब स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूँगी, उसके अंदर डालूँगी 15 यानी कि देखो इंट वैल्यू है और बिगिन इंडेक्स है, और उसके बाद में 20 जो कि इंट वैल्यू है और एंड इंडेक्स है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 15th इंडेक्स से लेके 20 तक। 20 कहाँ खत्म हो रहा है, देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी ये रिटर्न करेगा जंप्स। तो अब यहाँ पे अपना ये वीडियो ख़त्म होता है। सब स्ट्रिंग हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे स्ट्रिंग के बारे में, हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग देखा, दोनों टाइप्स देखे उसके, और बहुत सारी चीज़ें देखी। आप गो थ्रू कर सकते हो, ये नोट्स के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी हमारे FB के अकाउंट पे। तो और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ आप सबसे, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं डालना चाहती हूँ मैं आपको, लाइक शेयर कमेंट, मैं चाहती हूँ जो भी आप करो ऑनेस्टली करो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।